fear to impact how ordinary people create extraordinary presence. आज का जो सेशन है इट विल बी मोर प्रैक्टिकल, राइट, बट प्रैक्टिकलिटी की समझने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा. पहली बात तो ये, कितने नए लोग हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम अटेंडिंग माई सेशन. Okay, so my name is Captain Jason Thomas. Earlier I was in army. I worked in army from 1996 to 2002, and from then onwards I'm into this field of training. And 2002 में मैंने जीनियस टेम्पल ज्वाइन किया था. तब से मैं यहीं पे हूँ. और उसके अलावा my profession is I'm a trainer, corporate trainer. I travel all across India, नेपाल, भूटान. कल यहाँ सेशन है मेरा. यहाँ से मैं सीधा IIM अहमदाबाद जाऊँगा. कल परसों और नरसों मेरा वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है. तो ऐसे घूमता रहता हूँ मैं ऑल ओवर इंडिया. मेरे काम की दो बहुत खूबसूरत बातें, एक मुझे घूमना पसंद है, लोग उसके लिए पैसा देते हैं. मुझे बोलना बहुत पसंद है, इवन आई गेट पेड फॉर दैट टू. सो टुडेज सेशन, एज आई सेड, दैट प्रेजेंटेशन स्किल एंड स्पेशली ऑन स्टेज, हाउ टू रिमूव स्टेज फियर एंड हाउ टू बी अ गुड प्रेजेंटर ऑन स्टेज. तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कम समय में, राइट. जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? What is the first skill you need to develop in you if you really want to develop your presentation skill on stage? Confidence. Okay. Second, और इससे भी important चीज़ है content. Okay. और practice और self grooming, और इससे भी important चीज़ है. ये भी है, these are the features you need to work on, but इससे भी ज़रूरी चीज़ है. हाँ, प्लानिंग. ओके. और बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टेक्ट और नॉलेज, ड्रेस सेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक नहीं बताया आपने. ये सब है नो डाउट, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो है जो मैं बताने वाला हूं. हिम्मत और इंप्लीमेंटेशन स्किल. ओके. और स्माइलिंग फेस. और सोचो पंच लाइन्स. ओके. और अभी तक नहीं बताया आपने यार, सोचो यार. सबसे जरूरी और बेसिक चीज क्या होनी चाहिए? टाइम, विश्वास, और स्पीकिंग एबिलिटी, और अच्छा, अब जीनियस टेम्पल, अब आप यहाँ पे आए हो, इंस्टीट्यूट में बैठे हो, उस हिसाब से सोच के देखो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू वर्क ऑन? एफर्ट. और फियर ऑफ व्हाट? रिमूविंग फियर. और मैं बताऊं, स्पोकन इंग्लिश. सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बेसिक चीज ये है कि वहां से उठो, खड़े और यहां हो, राइट. उसके बाद ही ये सब चीजें डेवलप होगा. हमारी प्रॉब्लम क्या पता है? हम सोचते हैं सबसे पहले ये सब चीजें डेवलप हो जाए, उसके बाद स्टेज पे आएंगे. ये संभव नहीं है. अगर आपको मैं बोलूं कि आपको स्विमिंग सीखना है, आप बोलो मैं पहले स्विमिंग सीख जाऊं फिर पानी में उतरूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल. आपको पानी में उतर के ही स्विमिंग सीखना पड़ेगा. मैं साइकिल सीख जाऊं फिर साइकिल की सीट में बैठूंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल. साइकिल की सीट में ही बैठ के, ये एक बेसिक रूल है कोई भी प्रैक्टिकल स्किल को सीखने का. बट अनफॉर्चुनेटली हम ये धीरे धीरे भूल चुके हैं. हम सोचते हैं कि ऐसी कोई क्लास को अटेंड करें और ये कोई जादू मंत्र बताए और उसके बाद प्रेजेंटर बन जाऊंगा मैं. ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है. तो ये आप सबके साथ ये सिचुएशन आया होगा कि स्टेज पे आते हो और घबराहट आती है आपको, बट आप बनना चाहते हो. ये यू वॉन्ट टू बी अ प्रेजेंटर लाइक दिस पर्सनैलिटी. वी ऑल हैव. हम सब ने कभी ना कहीं, आज जैसे आप मुझसे बात करते हो, आप मेरे को देखते हो, आप मेरे क्लासेस अटेंड करते हो, राइट. आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं, राइट. कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मुझे सर के जैसे प्रेजेंटेशन देना है. लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरे से आज भी 22 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में, आज भी मुझसे ब्लंडर्स होते हैं. मैं जब इस फील्ड में आया था, जब से मैंने टेड टॉक के बारे में सुना है, टेडएक्स के बारे में सुना है, राइट, तब से मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं भी एक दिन टेड स्पीकर बनूंगा. वो दिन आया मेरे लाइफ में 2 साल पहले, और मैं बना. और मैं इतना कॉन्फिडेंट था. 2 साल पुरानी बात कर रहा हूं, ओनली 2 years बैक. ठीक है. और मैंने मतलब इतना शानदार प्रिपरेशन किया था. मेरे दिल्ली में होना था वो एक कॉलेज में. मैं गया प्रेजेंटेशन देने और इतना बकवास बोल के आया ना मैं इसलिए कभी आपने कभी सुना नहीं होगा मैं ये बोलते हुए कि यार मेरा टेड टॉक्स वो सुनना आप.
मुझे खुद शर्म आती है वो चीज देख के। अगर मैं ये गलती कर सकता हूं इतने सालों बाद, 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद, अगर मैं स्टेज पे खड़े होकर ब्लंडर कर सकता हूं, तो ब्लंडर्स तो होंगे, राइट? आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप कितनी भी एक्सपीरियंसेस ले लो, आप एक फौजी जो होता है जब वो लड़ने जाता है ना, वो कितना भी हिम्मती हो, कितना भी बहादुर हो, कितना भी स्किलफुल हो, वहां पे फील्ड में क्या होगा उसको नहीं पता। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ये भूल जाओ कि मेरे को परफेक्शन लेके आना है। यू कांट बी अ परफेक्ट पर्सनैलिटी। कहते ना प्रैक्टिस मेक, ये सबसे गलत धारणा है आपकी। बाय प्रैक्टिसिंग यू कांट बिकम परफेक्ट, बट यू कैन इंप्रूव डेली। परफेक्शन कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जो परफेक्शन होगा इनके हिसाब से नहीं होगा, इनके हिसाब से जो परफेक्शन होगा उनके हिसाब से नहीं होगा, उनके हिसाब से जो परफेक्शन होगा उनके हिसाब से नहीं होगा। एवरीवन हैव देयर डिफरेंट परसेप्शन ऑफ परफेक्शन, यस और नो? तो आज हम उसी को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो जो भी कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनके हिसाब से मैं बताता हूं कि आप जब भी पीपीटी यूज करें, राइट, पीपीटी मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड थॉट प्रोवोकिंग। जैसे मैं आपको अभी इसके आगे एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से आपकी पीपीटीज होने चाहिए, जिससे आप प्रेजेंट करो, प्रोजेक्ट करो तो लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करो। अभी आप देखो, मैंने जैसे स्टार्ट किया सेशन, स्टार्टिंग में जब मैं आप लोगों को देख रहा था, आप सब लोग बैठे हुए थे, इस तरीके से बैठे हुए थे। बट जैसे मैंने आपसे सवाल किया, आपको खंगाला कि यहां आने से क्या करना पड़ेगा, सब सोचने लग गए, सब दिमाग लगाने लगे। एवरीवन वाज एक्टिव। सो व्हाट आई डिड एज ए स्पीकर, आई मेड यू एक्टिव। आप जो सुस्त बैठे थे उससे मैं थोड़ा सा आपको ऐसा किया, ठीक है? तो आपका, और जब आप पीपीटी यूज करते हो तो पीपीटी में आपने लोगों को देखा होगा बहुत भरी भरी चीजें लिखी रहती है। अगर ये गलती आप कर रहे हो, पीपीटी में कभी भी ना बहुत सारी चीजें भर भर के लिखो मत, क्योंकि अगर आप लिखोगे लोग उसको पढ़ने में रह जाएंगे, आपको सुनेंगे नहीं, पढ़ते रहेंगे लोग, जबकि आप जो बोल रहे हो वही है उसमें जो लिखा हुआ है। तो आप उसमें से पॉइंट्स भरें, और पॉइंट्स के साथ साथ जैसे अगर हमारी ग्रोथ कैसे होती है, आप देखो, आज से कुछ साल पहले कुछ और नॉर्म्स हुआ करते थे, उससे पहले कुछ और नॉर्म्स हुआ करते थे, तो मैं उस हिसाब से बताता हूं। आई बॉर्न इन 70s, मैं 70s में ब्लूमर्स में आता हूं मैं, ठीक है? तो मैं अगर अपनी बात करूं, अपने ज़माने की बात करूं, जब मैं आपके एज में था तो कुछ चीज़ों से हम अट्रैक्टेड थे, मैं उसी से बात करता हूं। आप लोगों ने कभी ये मिठाई देखी है? यू नो व्हाट इज दिस? नान खटाई। इसको नान खटाई बोलते हैं। ये इंडियन कुकी है, राइट? 25 पैसे में आया करते थे हमारे ज़माने में, और इसके लिए हम लोग जान लगा देते थे, राइट? कि किसी भी तरीके से इतना क्रंची होता था, इतना आजकल नहीं मिलता है। आजकल पता नहीं कहाँ मिलता होगा, बट मैंने देखा नहीं कहीं पे भी। ये मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये देख के, राइट? और वो भी ऐसा नहीं होता था एक लंबा सा, ऐसा इतना बड़ा होता था, बड़ा क्रंची क्रंची होता था, राइट? हम लोग यहां से हम अपग्रेड होके यहां पे आए पार्ले जी पे, ठीक है? पार्ले जी गरीबों का खाना है एक्चुअली, बट अमीरों को भी बहुत अच्छा लगता है। बट जब ये अमीर गरीब में फासला खत्म होने लगा तो कंपनीज ने सोचा कि अमीरों को और गरीबों को डिफरेंट करते हैं। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मम्मी कभी कभार नाश्ता नहीं बनाती थी तो पार्ले जी देती थी। ये पार्ले जी का जो पैकेट है ये कागज का हुआ करता था, आजकल तो प्लास्टिक का आता है, उस जमाने में कागज का हुआ करता था, ठीक है? और हम लोग पार्ले जी लेके जाते थे। जो क्लास में अमीर बच्चे होते थे वो लेके आते थे ये क्रीम बिस्किट। तो दिस इज हाउ, राइट, कैपिटलिज्म, राइट, डिफरेंशिएट फ्रॉम पुअर पीपल एंड रिच पीपल, राइट? जो बाजारवाद है उसने हम लोगों को ऐसे डिवाइड किया है कि गरीबों को ये पसंद आता था, अमीरों को ये पसंद नहीं आता था। सच बताऊं मैं, पता है बच्चे इसके क्रीम को चाट के फेंक देते थे, राइट? और हम ये सोचते थे कि काश ये बिस्किट हमको मिलता, हम पूरा खाते हैं। और जब जब हमको कभी मिलता था ना, हम पूरा खा जाते थे, क्योंकि हमारे अंदर वो कमी थी ना। अरे अमीरों के पास 10-10 पैकेट घर पे होते थे, हमारे पास मुश्किल से एक पैकेट मिलता था कभी कभार, और उसको इतने चाव से खाया करते थे। यहां से हम लोग यहां तक पहुंच चुके। डार्क फैंटेसी, नाम देखो, डार्क फैंटेसी, राइट? तो आजकल मेरे बच्चे तो यही खाते हैं, उनको तो ये सब पता ही नहीं। ये क्रीम बिस्किट बोलने में उनको शर्म आती है, डार्क फैंटेसी चाहिए। और ऐसे पता नहीं अजीबोगरीब नाम के और भी बहुत सारे बिस्किट्स आए हुए, राइट? कितने लोगों को ट्रैवल पसंद है?
ट्रैवल पसंद है, राइट। हमारे जमाने में जब हम ट्रैवल करते थे तो हम लोग ये हमारा बैग हुआ करता था, ठीक है। वहां से जब कोई अपग्रेड होता है, जब कोई अमीर बनता है, तो यहां आया करते थे हम लोग, ठीक है। ये सूटकेस, वीआईपी का सूटकेस हुआ करता था, वहां से हम लोग यहां तक पहुंचे, ट्रॉली बैग तक, इजंट इट। पहले वीआईपी सूटकेस में यहां पहिया हुआ करता था, वो पहिया होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। आप देख रहे हैं हाउ वी हैव ग्रोन इन आवर लाइफ। आज की तारीख में अगर मेरे को कोई बोले कि आपको सेशन लेने जाना, कपड़े इसमें लेके जाओ, मर जाऊंगा लेकिन लेके जाऊंगा मैं। अच्छा, अचार पराठे आज भी जाते हैं, आज भी जाते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। बट अगर आप यही जेंसीज को बोले ना ले जाने के लिए, अभी मैं मुंबई गया था, तो मुंबई में मेरे को एयरपोर्ट से मलाड तक जाना तो काफी दूर है, मतलब काफी 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो जो ड्राइवर था वो बड़ा एक्टिव ड्राइवर था, ठीक है, बड़े अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। इतने में थोड़ी देर बाद रुका हो और बोलता है, सर 2 मिनट मुझे कुछ लेना। मैंने बोला ले लो। मैंने बोला यार मेरे लिए एक पानी का बोतल भी ले लेना। बोला हाँ। गया, आया, और उसने जैसे चॉकलेट्स होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे उसने हाथ में मुट्ठी में बांध रखा। सर लोगे आप? तो मैंने एक उठाया, ये क्या है? बोले सर विमल है। मैंने बोला मैं नहीं खाता यार, मैं अजय देवगन नहीं हूं। मैंने बोला तो कहने का मतलब ये है कि फॉर समवन टिल टुडे इट्स अ स्टेटस सिंबल, लोगों को लगता है ये स्टाइल है, जो भी है। बट व्हेन वी ग्रो, हम जब ग्रो करते हैं तो हमारी माइंडसेट, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे आजू बाजू की चीजें भी ग्रो करती है। तो अब आप देखो, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। सी आई हैव अट्रैक्टेड ऑल यू पीपल, राइट, व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग बिफोर यू। अब ये देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने अपनी ग्रोथ के बारे में बात करी हुई सारी पिक्चर्स है। वी इंडियंस हैव इमर्ज्ड फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस टू दिस एंड देन वी, है ना। अब ये सब चीजें मैं बता रहा हूं तो डायरेक्ट अट्रैक्शन हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, पीपीटी की जो क्रक्स है वो आपके यहां होना चाहिए, बट पीपीटी की जो थीम है उसको पिक्चर में कन्वर्ट करके, कार्टून में कन्वर्ट करके आप उसको प्रेजेंट करोगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज्यादा अपीलिंग होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? चलो, तो अगर मैं बोलूं कितने लोगों के यहां पे 6 पैक्स हैं? एक्सरसाइज करते हैं आप लोग? एक्सरसाइज करते हैं? 6 पैक्स कितने लोगों के पास है? नहीं है? अरे तो शर्मा क्यों रहे हो? हाँ या ना, है कि नहीं? नहीं है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। सबके पास 6 पैक है, वो हमने फैमिली पैक से छुपा रखा है। इट्स अ मसल, ये एक मसल है, ये सबके अंदर होता है, राइट। वो मतलब फैट से छुपा हुआ हमारा, है कि नहीं? आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि 6 पैक्स नहीं है। 6 पैक हम सबके अंदर है। ऐसे ही यू ऑल हैव अ प्रेजेंटर विद इन यू, राइट, बट यू हैव हाइडेड दैट प्रेजेंटर, whatever it is within you, with your fear, with your doubt, with your hesitation, उन सब चीजों से आपने उसको छुपा रखा है। और आप ये सोचते हो एक दिन मैं बोलूंगा, वो एक दिन आज ही है, ये हम भूल जाते हैं। मैंने देखा है, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, लोग अपने हार्डकोर मनी दे के यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं सेशन में, और उसके बाद मैं किसी को बोलता हूँ आ जाओ स्टेज पे। दूर, एक्चुअली यही दूर करने के लिए आए हैं, स्टेज फियर दूर करने के लिए आए हैं। और मैं बोलता हूं आओ स्टेज पे खड़े होके बोलो, बोले सर अभी नहीं कल बोलूंगा। और वो कल कभी आता नहीं, राइट। क्योंकि आप पीवीआर का टिकट लेके सिर्फ पोस्टर देख के चले जाओ और बोले मजा नहीं आया फिल्म में, तो ऐसे कैसे रिव्यू दे सकते हो? आपको फील तो करना पड़ेगा ना। अच्छा हो बुरा हो बात की बात है। आवर बिगेस्ट फियर इज वी डोंट वांट टू टेक चैलेंजेस, और वी डोंट वांट टू फेस फेलियर्स और रिजेक्शंस। हमको रिजेक्शंस और फेलियर से बहुत डर लगता है, तो उस डर से आज हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब भी आप स्टेज पे आते हो सबसे पहला काम क्या करते हो? ग्रीटिंग, वेरी गुड, है ना। सबसे पहले आके आप बोलते हो हाय, गुड मॉर्निंग। व्हाई यू ग्रीट? ग्रीटिंग क्यों करते? व्हाई यू ग्रीट? लोगों को अटेंशन के लिए, लोगों के अटेंशन के लिए, और कनेक्शन, और क्या? देखो, सबसे जरूरी चीज ये बात समझना है, जब लोग होते हैं, जब भीड़ होते हैं, भीड़ का काम एक ही होता है, सोना, राइट। आप जब आके बोलते हो हेलो गुड मॉर्निंग, जैसे आप ये बोलते सामने वाला जग जाता है एक बार। समझ में आ रहा है? आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर आके चिल्लाते हैं हेलो गुड मॉर्निंग, वो पता नहीं क्या क्या करवाते हूं,
ठीक है, बोलो एक बार और गुड मॉर्निंग, एक बार और गुड मॉर्निंग, तो आप गुड मॉर्निंग बोल के थक जाते हो, लगा बोल यार। लेकिन इससे क्या होता है, कनेक्टिविटी आती है। मैंने एक बार नवजोत सिंह सिद्धू को तो आप सब जानते होंगे, उनका एक बहुत पहले एक भोपाल में मैंने एक सेशन अटेंड किया था। ही वाज द कीनोट स्पीकर, आई वाज अ गेस्ट ओवर देयर, तो मैं आगे बैठा हुआ तो मैं सुन रहा था उनको। उन्होंने सबसे बोला नमस्कार भोपाल, सिंपल तरीके से बोला। 1000-1500 बच्चे बैठे थे उसमें, तो उसमें नमस्कार, तो बोला अरे क्या कर रहा है यार, सब जवान लोग बैठे हो। फिर उसके बाद उन्होंने 2 लाइन, वो खुद न्यू लाइन्स बढ़िया बनाते हैं ना, तो उन्होंने 2 लाइन बनाई, आज तक मेरे को याद है। वो लाइन उनका ऐसा था, दरिया समझते हैं आप, दरिया मतलब समंदर, राइट। रवानी समझते हैं आप, रवानी मतलब उछाल, जो समंदर में जो उछाल आता है ना, जो लहरों का, उसको रवानी बोलते हैं, है ना। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो वो ये लाइन ऐसे बोलते हैं, अरे वो दरिया ही क्या, वो दरिया ही क्या जिसमें नहीं रवानी, वो दरिया ही क्या जिसमें नहीं रवानी, अरे लल्ला जब जोश ही नहीं तो किस काम की जवानी। और लोगों ने ऐसी तालियां मारी है, राइट। सो आपका पहला इंटरेक्शन, जो आप लोगों को विश कर रहे हो, आप लोगों को मतलब लोगों के लिए जो भी एक पॉजिटिव चीज बोल रहे हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर एवरलास्टिंग इंप्रेशन। इट्स नॉट योर लास्ट इंप्रेशन, इट्स एवरलास्टिंग इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन जो है ना, एवरलास्टिंग होना चाहिए, बढ़िया शानदार होना चाहिए, लोगों की नींदें उड़ जानी चाहिए। लोग अब तो कुछ होगा। हम मूवी देखने जाते हैं, कैसे देखने जाते हैं, धुरंधर देखी आप लोगों ने, राइट। कितने लोगों ने किसी की तारीफ सुन के गए हो, ऐसा मतलब पहले शुरुआत में नहीं देखी, लेकिन बाद में लोगों ने बड़ी तारीफ करी। कितने लोग ऐसे हैं, जैसे मैं वैसे गया था कि यार सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, मैंने बोला चलो देख ही लेते हैं। और जब मैं देखने गया, तो आप देखना, आप खुद को कभी महसूस करके देखना, आप ऐसे बैठते हो, है ना। स्टार्टिंग में वो जब महादेव उनके छोटा सा, थोड़ा सा हमको लगता है यार ये क्या है, मजा नहीं आ रहा यार। और उसके बाद जो एंट्री होती है फिर, राइट। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बहुत पॉजिटिव, बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, एंड समटाइम पीपल आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। सो एज ए स्पीकर यू नीड टू गिव दैट इंपैक्ट, ठीक है। तो आपको ये हो गया गुड मॉर्निंग। उसके बाद आप क्या करते हो, आपने विश किया, उसके बाद क्या करते हो, स्टेज पे आके अपना नाम बताए, अपना इंट्रोडक्शन देते हो, हेलो आई एम कैप्टन जेसन थॉमस, राइट। अच्छा, नाम बताने का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिंग योर नेम, क्यों नाम बताया जाता है? पहचाने अपने को, आप लोग ऑडियंस आपको पहचाने, ये भाई मालूम कैसे पड़ेगा कि मैंने भाषण दिया तो मेरा नाम क्या है? नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? नाम तो है कि कौन बोल रहा है तो मालूम है। देखो मैं अमिताभ बच्चन तो हूं नहीं कि मैं बोलूं कि अमिताभ बच्चन हूं मैं, हो, है ना। बट उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो भी टॉपिक आप ले रहे हो ना, उस टॉपिक के बारे में ये ऑथराइज है, ये पता होना चाहिए। सपोज एक डॉक्टर यहां पे आता है, उसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, सिर्फ उसने नाम बता दिया बट इंट्रोडक्शन नहीं दिया उसने, ठीक है। बोला माय नेम इज जेसन थॉमस, उसने आगे डॉक्टर भी नहीं लगाया, उसने बोला माय नेम इज जेसन थॉमस, आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक दैट इज एड्स अवेयरनेस। एड्स अवेयरनेस के ऊपर मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, और जब मैं ये बातें बता रहा हूं तो उसमें कुछ ऐसे नॉर्म्स, ऐसे वर्ड्स में यूज कर रहा हूं जो कि आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट। जैसे कुछ टर्म्स में यूज करूंगा तो आपको लगेगा अरे ये क्यों बोल रहा है, राइट। तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा वो सुनने में। बट वहीं मैं अगर इस शुरुआत में ये बोल दूं मेरा नाम डॉक्टर जेसन थॉमस है और मैं एचओडी हूं एमवाई का, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो एड्स है और मैं यहां लोगों को अवेयर करने आया हूं, अब मैं यहां कुछ भी बोलूंगा ना, आप उसको बहुत पॉजिटिवली सुनोगे, आपको लगेगा ये डॉक्टर है यार, ये बोल रहा है तो सुनना पड़ेगा। वैसे ही एक वकील आके यहाँ पे कानून के बारे में बताएगा, तो अगर उसने बोला माय नेम इज एडवोकेट फलाना फलाना फलाना, तो आपको लगेगा इसको नॉलेज है। तो अपने इंट्रोडक्शन में आपका दम होना चाहिए, स्पेशली आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा बताएं कि यार लोगों को ऑथेंटिक लगे कि हाँ ये जो चीज है बता रहा है। जैसे मैं हमेशा अपने इंट्रोडक्शन में बताता हूं, माय नेम इज कैप्टन जेसन थॉमस, अर्लियर आई वाज इन आर्मी, आई वर्कड इन आर्मी फ्रॉम 96 to 2002 and then onwards I'm to this field of training, and for last 22 years I'm training people, students, college professors, teachers, corporates। ऐसे मैं बता देता हूं तो लोगों को लगता है हाँ चलो यार इसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, let us listen। तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड फैक्टर क्या होता है? थर्ड फैक्टर क्या होता है? योर टॉपिक, एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं आपको ये 3 टॉपिक दे रहा हूं,
importance of confidence, importance of smile, importance of happiness. Right? You have to choose any one topic. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहला काम क्या करना है. इतना तो भाषण मेरी तरफ से हो गया, अब आपकी तरफ से देखते हैं. आपको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक कोई भी एक टॉपिक के ऊपर यहां खड़े होकर बोलना है. गॉट माई पॉइंट? उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे. क्लियर है? कौन आएगा सबसे पहले? आ जाओ. वो दूसरा वाला दे देना. So good evening, good morning everyone. गुड मॉर्निंग. इवनिंग के बैच के हो? हाँ तभी है. मैंने ये कई बार देखा है यहाँ पे, जो इवनिंग बैच के होते हैं उनको गुड इवनिंग बोलने की आदत हो जाती है. जो मॉर्निंग बैच के होते हैं वो इवनिंग में भी गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं. यस, कोई नहीं, बोलो. So today, first of all, thank you for giving this opportunity to you all and myself too. So my topic is confidence. So confidence, whether we are at anywhere, we just have to build. We just have to speak without any unconfidently. We just start speaking with confidently. If we have confidence, we can talk with strangers without any problem. We can talk. We are in this era. We are just we are presenting something ourselves. So we require confidence. Whether we have a confidence of something, we can definitely encourage to people to be with us. Whether we are with them, we can definitely elaborate our topic too. And apart from this, confidence is just like presenting ourselves. Good, good. Thank you. Thank so you. much. Thank you. Next. As I said, I don't want you to give a perfect presentation, but at least try. Right? ऐसा मैं बाद में बताऊंगा. देखो, आपको थोड़ा बहुत तो आके बोलना पड़ेगा, so that I can give you some feedback. मैं आपको फीडबैक तब तक नहीं दे सकता जब आप यहाँ करके दिखाओ मुझे. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कौन आएगा? हाँ, आ जाओ. Hello everyone, my name is Vaibhav Jatta. Today I am going to speak on confidence. I think so confidence is a vital role play in every speech. Without any confidence, audience think that we are wrong and they don't give a proper attention. By speaking confidently, audience listen us very carefully, and in fact we capture the attention of the audience, as well as we are happy on the stage that audience are listening to us, and we are encouraged to our topic to speak in front of all the audience. And if we don't have confidence, so the first of all the audience don't listen to us, and we shame on ourselves, and we cannot listen our own speech on the stage. In fact, we are right or wrong, and by speaking confidently, whether we speak or right or wrong, the audience listen to us. But after a time, we gain the experience, and we improve our presentation and speak confidently. Very Thank good. you. Thank you, beta. Thank you. Next. Good morning everyone. My name is Pratibha Maurya. I am a fitness influencer, and also I am preparing for my government job, and my topic is smile. So smile plays an important role where if you are presenting yourself, you have to present your smile on in front of others. It represents that you are confident. If you are telling anything in front of others, it's कोई बात नहीं. कंटिन्यू. sorry sir. कोई बात नहीं. खत्म करो उसको, एंड करो. So that's all what I want to say. So that's all I want to say, that if you are presenting yourself, keep your smile on your face. Thank you. Very good. Next. आ जाओ. आप आना इसके बाद. Hello everyone, good morning to all of you. First of all, I would like to give my sincere thanks to respected sir who has given me a chance to say something on stage. So my topic is presentation. So confidence.
If you are having a confidence, you can give any presentation by on the stage. And if you are having a confidence, you can do anything in your field. And if you are if you are having a knowledge, if you are having a skills, and if you are not having a confidence, so you cannot achieve your goal. Thank you. Very good. Next. हमें ये कॉन्फिडेंस स्माइल और Start with your introduction. Hello. माय नेम इज़ पवन गोयल. गुड मॉर्निंग, नमस्ते. हमें अपनी ये तीनों चीज़ें हर जगह बहुत ज़रूरी है. कॉन्फिडेंस भी होना ज़रूरी है और अपने चेहरे पे स्माइल भी होना चाहिए और हैप्पीनेस भी होना Happiness भी होना चाहिए. चाहिए. तो हर जगह अलग अलग जगह क्या चाहिए अपने को, वो तीनों के ज़रूरी होता है. और किस जगह कैसी पोजीशन में क्या इस्तेमाल करना है हमें, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है. आपका कहने का मतलब अब हैप्पी रहो तो स्माइल और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हो आप. नहीं सर, वो तीनों चीज़ अपनी अपनी जगह हर जगह जरूरी है. इस्तेमाल करना है. Very good. कौन सी जगह कहाँ इस्तेमाल करना है. भाई अपना पता- चेहरे ही लटका हुआ अपन किसी को बोल रहे हैं तो वो उसमें मज़ा नहीं है. ठीक. अपने चेहरे पे स्माइल भी नहीं और कॉन्फिडेंस. ठीक है सर. तो थैंक मैं- यू. थैंक यू. नेक्स्ट. Good morning, everyone. My name is Samriddhi Khandelwal. Thank you for giving me this opportunity to speak on the topic happiness. So, happiness comes from small moments, and happiness is more important in our life. Happiness does not come from any luxury things or a better life. Happiness comes from small moments, like spending time with family and doing helps to others or poor people. And thank you for. समृद्धि, Yeah. आप देखिए, आप में से कितने लोगों को लगता है हमारे लाइफ में मोटिवेशन जरूरी होता है? होता है, हाँ या ना? राइट? अ पर्सन लाइक मी, कैन आई मोटिवेट यू पीपल? यस और नो? आई एम सॉरी, नो. समवन कैन इंस्पायर यू टू मोटिवेट योरसेल्फ. इंस्पिरेशन होना चाहिए आपको. आपकी प्रॉब्लम क्या? आप सबने मोटिवेशन लिया. समृद्धि बाद में आई थी, उसने कोई मोटिवेशन नहीं लिया, बट फिर भी उठ के आई. तुम सबने मोटिवेशन तो ले लिया, बट उसको जेब में रखे बैठे हो, आ नहीं रहे हो. उसने कोई मोटिवेशन नहीं लिया, वो अब भी आई थोड़ी देर पहले. जो शुरू में मैंने बोला आप लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब उसने कुछ नहीं सुना, बट फिर भी वो उठ के सीधे आ गई. राइट? सो यू हैव टू कम, टेक अ चांस. नेक्स्ट, यू हैव ओनली 5 minutes. ये 5 मिनट के अंदर मैं फिर आगे जाऊंगा. Next. Hello, good morning everyone. First of all, thank you so much for giving this opportunity, sir. And my name is Karthik Budania and my topic is confidence. Confidence is the very important thing in every speech, every presentation. If you want to be a confident person, so you have to practice a lot before your presentation and take more information about your topic and learn from your mistakes and take a small step toward your success. Thank you so much. वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस. इतना ही बोलना, ज्यादा कुछ बोलना नहीं. नेक्स्ट कौन आएगा? Good morning everyone, my name is Suraj Vishwakarma. Thank you so much sir for giving me this opportunity, and my topic is confidence. Confidence is believe in yourself. It is not become from born, it is practicing and meet stranger person and speak from them, and then you will confident them. Very good. Next. Good morning, everyone. First of all, my name is Varsha Jalodia. Thank you, sir, for giving me this opportunity. I'm telling about happiness. So, I'm a student, and happiness is the term it's not like you see other face, he is happy and like I'm not happy. It's not like that. Happiness is a term you see others people happiness, and like believe in yourself is the most important thing, and believe in yourself, so you happy. Very good, very good. Thank you. Next. आ जाओ, जिसको आना आओ, तुम आ जाओ.
First of all, good morning, all of you, and thank you, sir, to giving me this opportunity to speak. See, in first front of all, others. don't thank me. I'm not giving any opportunity to you all. You are taking that opportunity, right? Who am I to give you an opportunity? मैं कौन होता हूँ तुम्हें सफल बनाने वाला? तुम खुद ही बनाओगे. तो मुझे मत थैंक यू बोलो, खुद को थैंक यू बोलो कि थैंक यू Thank for you myself myself. that I took this chance, right? चलो. So my topic is happiness. Happiness is हिंदी में बोलूँ सर थोड़ा? बोलो बोलो हिंदी इंग्लिश सब बोलो. हैप्पीनेस ऐसा बोल सकते हैं हम कि अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको जीवन में खुश भी रहना पड़ेगा. अगर आप खुश हो तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा अपने लाइफ में कि जब आप बहुत खुश होते हो तो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है लोगों से बात करने में. अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप किसी से भी बोलने जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि हम बात कर सकते हैं. सो मेरा बोलना यही है, इफ़ यू हैव हैप्पीनेस, इफ़ यू आर हैप्पी एंड आप छोटी छोटी चीज़ों से अगर खुश हैं और अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं तो आप लोगों से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस वे में बात कर सकते हैं. वेरी गुड. सो दैट्स ऑल. थैंक यू, थैंक यू. नेक्स्ट. देखो मन ही मन में लोग बोल रहे हैं उठूं कि नहीं उठूं, उठूं कि नहीं उठूं. उठो और आओ. ये फेविकॉल का मजबूत जो तोड़ो. गेट अप, गेट अप, गेट अप फास्ट. यू हैव लास्ट 2 minutes टू गो. 2 मिनट और है. आ जाओ. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज किसी को मजबूर ना करें आने के लिए ना. Good morning everyone, my name is Prasang and I am telling about the confidence. So I think the confidence is one of the most important thing that you have to be with while you are giving presentation. If you have a knowledge, you automatically get that confident. So be prepared and get that content for presentation that will give you best confidence. So I think one of the main point of the presentation is confidence. If you have confidence, your presentation will be best from all others. So be confident and give best your as you can. Thank you. Very good. Next. Next. Last 2 chance. 5, 4, 3, 2.1. भाई मैं चाहता हूं तुम लोग आओ यार. Good morning, my name is Mukesh. My topic is confidence. Confidence we have to carry with, if we carry confidence in our life, we build connection with other people and we do everything perfectly. Thank you. Very good. सर आप आए. आ जाओ यार. नहीं सर. अरे मन तक तो आओ यार. अरे ताली नहीं बजेगी. मैं हिंदी में बोलूँगा. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओके. मेरा टॉपिक है हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस. अगर आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस है बात करने का तो आपके पास ऑटोमेटिक स्माइल आ जाएगी आपके फेस पे, और स्माइल आएगी तो ऑटोमेटिक आप अंदर से फील करोगे कि मैं खुश हूँ और अच्छे से बात कर रहा हूँ. तो मोस्ट पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है, आप आ जाओ. Good morning everyone, my name is Gunja Sahu and my topic is happiness. Happiness comes from on, मतलब हमारे खुद अपने आप से हैप्पीनेस आती है. हमें कोई खुश नहीं रख सकता, मतलब जब तक हम अपने आप को हैप्पी नहीं करना चाहें. तो इट्स मैं कि हमको बनानी होगी खुद की खुशियाँ. चलिए ठीक है. सर आप आए. आ जाओ. मैं हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कॉन्फिडेंस होना आज के समय बहुत ज़रूरी है. बिना कॉन्फिडेंस के आप कोई काम कर नहीं सकते. कॉन्फिडेंस के बिना आप कोई अचीवमेंट गोल नहीं कर सकते. बस तुम आओ. Hi, good morning everyone. My name is Chandni Manglani.
And I think all the three topics are important for any presentation. If you are giving any presentation, तो अगर आप ऐसे विदाउट स्माइलिंग फेस के अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो नो वन इज़ अट्रैक्ट फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन. आई थिंक दैट तो कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट्स इट. दैट्स इट. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. चलिए तो अब हम कंक्लूड करते हैं. अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को लगता है काश एक बार सर मुझे भी बुला लेते हैं? लगता होगा, आप बता नहीं रहे हो. यार मैं एक बात बताऊं, मैंने जानबूझ के ये लास्ट में 2-3 लोगों को चांस दिया. व्हाई यू आर डिपेंडिंग ऑन समवन टू गिव यू अ चांस टू बिकम सक्सेसफुल? हु एम आई? व्हाई यू आर गिविंग योर रिमोट कंट्रोल टू मी? And even if I am giving you, I am just pressing that remote control, I am asking you to come, then too you are denying. मैं आपको बुला रहा हूं कि आ जाओ. नहीं 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 सर, मेरे को जबरदस्ती करना पड़ रहा है यार. और ऊपर से अब आप अगेन हम साइकिल चलाने वाली बात पे चलते हैं. ठीक है, आप यहां पे आ रहे हो ये सब चीजें सीखने के लिए, साइकिल सीखने के लिए आ रहे हो. अब साइकिल चलाना आपको आता नहीं, बट फिर भी आप साइकिल के साथ क्या कर सकते हो? साइकिल चलाना आपको आता नहीं, मैं यहां पे आप साइकिल चलाना सीखने आए हो और मैंने बोला चलो साइकिल चला के दिखाओ, तो मिनिमम उस साइकिल के साथ क्या कर सकते हो आप? हाँ, और आप आके मेरे को बोल रहे हो सर मैं सीट पे तो नहीं बैठूंगा, मैं धक्का देके चला लेता हूं थोड़ी देर. मुझ पे एहसान कर रहे हो? अरे तुम अंग्रेजी में 2 लाइन ही बोल लो, कोशिश करो. और मैं कहीं बोल रहा हूं किसी को, पहले से अपनी कमजोरी क्यों बता रहे हो? तुम हिंदी में बोल देते, पर ये बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो हिंदी में ही बोलूंगा. तो फिर यहां आए क्यों? Why you are coming here? You are coming here to learn English, and you can't learn without practicing. And practice, while you are practicing, you will make mistake. But your problem is you don't want to make mistake. आप बिना गलती करे एक दिन, क्या मैं सच बता रहा हूं, मैं करोड़पति हो जाता पता है अगर अंग्रेजी बोलने की गोलियां बना लेता. मैं तो रोज सुबह शाम ये गोली लो और 10 दिन 15 दिन के बाद अंग्रेजी की उल्टियां होना शुरू हो जाएगी, तुम्हें करोड़पति बन जाता. और आज अरे आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो आपको प्रॉमिस करती है एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, खूब दारू पियो, खूब सिगरेट पियो, खूब खाना खाओ, वेट नहीं बढ़ेगा, ये गोली खाते रहो. और उनका धंधा चल रहा है. हम मक्कारों की वजह से कुछ करना नहीं है. क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, राम सोलंकी. कितना हैंडसम दिख रहा है, क्या मतलब है? आया ही नहीं. राइट, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद दिखाओगे नहीं. ये जितने लोगों को मैंने बुलाया ना, ये किस्मत वाले हैं कि हाँ किस्मत इनके ऊपर मेहरबान हो गई. मतलब मेरी आंखें उनसे मिली और मैंने बोला उठ के आ जाओ. ये जब उठ के आ रहा था, उसके बाद अगर ये उठ के आता तो मैं मना कर देता, क्योंकि मैं वो लाइन लगा के नहीं, क्योंकि लाइन चलती ना तो फिर तो वो अपने आप सब उठ के आते. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लाइन से सफल होना चाहते हो. अगर ये सेशन में ऐसा करता, मैंने बोला सर सबसे पहले आप आइए, फिर उसके बाद ये मजबूरी में उठ के आती, फिर ये आती, फिर ये आती, फिर ये फिर तो लाइन लग जाती, सब आ जाते. खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है. क्यों खरबूजे बन के घूम रहे हो यार? अपने आप को चांस दो. जो कितने लोगों ने अपने जेब से पैसे देके यहां पे आए हो? क्यों नहीं जला देते हो? मुझे दे दो यार, मैं उस पैसों का कुछ कर लूंगा. क्यों वेस्ट कर रहे हो इतना पैसा? प्लीज समझो इस बात को. मेरी देखिए, कितने लोगों को बेइज्जती से डर लगता है? सभी को लगता है. ऐसी ऐसी इतनी सी उम्र में ऐसी कौन सी इज्जत कमा ली जो चली जाएगी? पहले इज्जत कमाओ तो. गधे बन के घूम रहे हो और चाहते हो कि मैं घोड़ा दिखूं. ऐसे कैसे हो सकता है यार? एटलीस्ट घोड़े की एटीट्यूड तो लेके आओ. मानता हो तुम गधे हो, लेकिन एटीट्यूड लेके आओ घोड़े वाला. आई एम सॉरी, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? ये अलग प्रॉब्लम है. तुम बेशरम बन के घूम रहे हो, बुरा नहीं लगता किसी चीज का तुम्हें यार? कोई भी आगे कुछ भी तुमको बोल लेते, नहीं नहीं बोलते जाओ. अरे लगवाओ यहां पे थोड़ा सा बुरा लगवाओ. लगना चाहिए सर आपने हमको गधा कैसे बोल दिया यार, मैं गधा नहीं हूं. हाँ अब बोल रहे हो, अब बोलने से क्या मतलब है? So please try to understand, take yourself, give yourself that chance, take that opportunity. खैर आगे बात चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रैक्टिकली. देखिए कभी भी याद रखना, अभी आपको यहां पे जब बोलने के लिए आए थे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा कि ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आप ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो.
है ना, थॉट्स नहीं बन पा रहे। तो अब अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग, या कभी आपने पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेशन किया है संडे का, तो उसमें क्या होता है, हम घर पे जाके रात को बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कुछ डेटा बना लेते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी में डाल के आप पूरा स्पीच बना लोगे, बट याद रखना कोई भी आपकी स्पीच में मदद कर रहा है, राइट, तो उसको एकदम से रटे नहीं, बिकॉज आप रटाफिकेशन करोगे ना, आप कंफ्यूज रहोगे। आपको मगब नहीं करना है। मगब करोगे तो ये वीडियो काफी फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, बट देखा भी होगा, बट अभी जो मैं बात कर रहा हूं उससे कनेक्ट करके देखना। जब भी हम रटते हैं तो क्या ब्लंडर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी चैट जीपीटी का भी आप मदद लो ना, तो ऐसा नहीं कि उसको एज इट इज देख के, उसको समझो वो क्या बोल रहा है। चैट जीपीटी को वापस प्रॉम्प्ट करो कि नहीं, मेरे को ये एग्जांपल नहीं, मेरे को ऐसा एग्जांपल चाहिए, मैंने स्टेज पे ऐसी ऐसी चीजें किया था, तो इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूं। तो अपने हिसाब से उसको प्रॉम्प्ट करो। ये नहीं कि आप चैट जीपीटी को देखो। आजकल मैंने देखा है कॉलेज बच्चे, स्कूल कॉलेज में, जैसे मेरी खुद की बेटी, राइट, वो ऐसा नहीं कि वो क्या करती है, चैट जीपीटी बोलते मेरा होमवर्क कर दो। ये नहीं पूछती कि यार मुझे होमवर्क करने के तरीके बताओ, टेल मी द टेक्निक्स, ट्रेन मी हाउ टू डू दिस होमवर्क इन अ पॉजिटिव वे। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, रादर वी आर डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी। मैं तो सच बता रहा हूं, तुम लोगों को ऊपर अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आया कि कहीं चिप लगा के आपको अंग्रेजी आ जाए। जिस दिन वो आ जाए तो उस दिन से तो हमारा तो धंधा ठप हो जाएगा। राइट, तो ये वीडियो आप देखो। इस वीडियो के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। को छू रहा है तो उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है। बड़ी चैलेंजेस हो सकती हैं। सो उससे बाहर आने के लिए मैं आप लोगों के साथ ये 5 रूल्स शेयर कर रहा हूं। राइट, दिस आर दी 5 गोल्डन रूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ये अपने जहन में बिठा लो, एंड व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, अगर ये चीज को आपके जहन में रख के, जैसे आपका सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं, अगर अपने को इंप्रूव करना है तो जितने लोग भी यहाँ आए और जो लोग नहीं आए, घर जाएं, जो टॉपिक आपको दिया है ना उसके ऊपर एक वीडियो बना लो। राइट, ऐसे कैमरा रखो सामने और खड़े होके बोलो, और ये जो 5 रूल्स हैं क्या उसके साथ सूट हो रहे हैं चेक करना। इसका मतलब मालूम है, व्हाट इज वाइटैलिटी? वाइटैलिटी, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड कंक्लूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइटैलिटी? अरे तुक्का मारो, क्या हो सकता है वाइटैलिटी का मतलब? सलमान खान एक ऐड करते थे, रीवाइटल, एनर्जेटिक। यस, वाइटैलिटी का मतलब होता है जोश, उत्साह, एनर्जी। देखिए, आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने का मैं एक तरीका बताऊं। यहां पे हमेशा टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, राइट, वो जो न्यूज़पेपर आप लेते हो ना, तो हमेशा याद रखना कि कोई भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, तो उस सेंटेंस के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ के वर्ड्स की मीनिंग निकालने की कोशिश करो। जैसे कोई वर्ड आया, जैसे वाइटैलिटी आया, फट से डिक्शनरी, चैट जीपीटी या गूगल मत करो, आप पूरा एंटायर सेंटेंस पढ़ के देखो। दैट इफ यू आर ऑन स्टेज, vitality is the most important aspect to present because of vital। अच्छा, एक जो वर्ड है vital, that's a different word। vital का मतलब होता है important, you play a very vital role in our team। but vitality मतलब होता है जोश, उत्साह, एनर्जी। ठीक है, जब आप पूरा कॉन्टेक्स्ट समझोगे ना तो उस वर्ड का मतलब करीब करीब आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से आप अपने वोकैबुलरी, इसीलिए मैं बोलता हूं रीडिंग की हैबिट डालो। दैट इज द इजीएस्ट वे टू इंप्रूव योर लैंग्वेज, और इंग्लिश और एनी लैंग्वेज आई एम सेइंग, बट मेक एन हैबिट ऑफ रीडिंग। तो मैं आपको 1 by 1 ये सारे बताता हूं। आपका टॉपिक क्या था? व्हाट वाज योर टॉपिक? कॉन्फिडेंस, स्माइल एंड हैप्पीनेस, राइट। अब इसमें वाइटैलिटी या जोश की बात अगर हम करें तो जोश कहां होना चाहिए? टॉपिक को फील करो। आप यहां पे आके बोल रहे हो कि स्माइल, हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट, हैव गुड स्माइल, राइट, एंड बी हैप्पी, ये बोलने आए हो, तो आपके अंदर से वो एनर्जी एंड दैट इमोशन शुड कम। अब आप यहां आए हो, लोगों को बोल रहे हो खुश रहो, मजे में रहो, हंसते रहो, ये बोलने आए हो, और आप लोगों को बोल रहे हो हंसो, खुश रहो। खुश रहना बहुत अच्छी बात होती है, तो हंसते रहो करके निकल जाते हो यार। तो सबसे पहले अगर आप स्माइल के ऊपर बोल रहे हो, वो स्माइल तुम्हारे भी तो चेहरे पे होना चाहिए। यू आर स्पीकिंग अबाउट स्माइल, यू आर स्पीकिंग अबाउट हैप्पीनेस। अगर मैं एक टीचर के हैसियत से मैं खड़े होकर बोल रहा हूं और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं खुश रहो जिंदगी में, और मैं अगर आपको बोल रहा हूं खुश क्यों नहीं रहते हो, खुश रहा करो, जब देखो तब दुखी दिखते हो मेरे को, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, चाहता क्या है, बोलना क्या चाह रहा है। मैं खुद खुश नहीं हूं, हाउ कैन आई आस्क यू टू बी हैप्पी?
तो सबसे पहले जो भी टॉपिक है ना उसको अंदर से फील करो कि मैं क्यों बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं, कौन है मेरे सामने। तो सबसे पहले उस टॉपिक को समझो, देन ओनली दैट वाइटैलिटी नेचुरली कम। जोश, राइट, जोश होता है टॉपिक के हिसाब से भी। नाउ सपोज टॉपिक है इंडिया शुड मर्ज विद पाकिस्तान, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के आगे झुक जाना चाहिए, ऐसा एक टॉपिक है। तो इसमें आपको किस तरीके की जोश दिखाना है, व्हाट टाइप ऑफ वाइटैलिटी यू हैव टू शो। हाँ, एक पॉजिटिव एग्रेशन होना चाहिए। आप यहां आके आपको बोले हुए कि हाउ डेयर यू थिंक दैट इंडिया शुड मर्ज विद पाकिस्तान, नो नॉट एट ऑल, वी लव आवर कंट्री, हाउ कैन यू थिंक अबाउट दैट वी शुड मर्ज विद पाकिस्तान, नो नॉट एट ऑल। अब आप लोग बोलो अरे सुनो 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 क्या बोलना चाह रहा है। ऑडियंस को आप मजबूर कर दोगे लोग आपको सुनने के लिए। अगर ऐसा कोई बोल रहा होता है, आपका दोस्त आपके बगल में कुछ बोलेगा ना, तो आप उसको बोले अबे चुप यार सुनने दे, इज़न्ट इट? जस्ट इसका उल्टा हो सकता है, जब आप बोल रहे हो और उसमें मजा नहीं आ रहा है तो आपस में बात करना। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ ऑडियंस, इट्स द फॉल्ट ऑफ स्पीकर, कि वो दिल से नहीं बोल रहा उस टॉपिक को, उसको समझ के नहीं बोल रहा है। अगर इसको पेट्रियोटिज्म से जोड़ के देखूं, आपने गदर फिल्म देखी होगी, पुरानी गदर फिल्म है ना, सनी देओल की। उसमें एक सीन होता है जिसमें वो हैंडपंप उखाड़ के जोर से चिल्लाता है, राइट। अब थोड़ा सा उस सीन को वापस रिक्रिएट करके देखो, इमेजिन करो कि वो हैंडपंप उखाड़ रहा है, राइट। अगर उस सीन को याद हो तो उसमें ना वो बोलता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, वो फिर लास्ट में बोलता है बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। वो जैसे ऐसा बोलता है ना हिंदुस्तान मुर्दाबाद, क्यों चिल्लाता है और हैंडपंप उखाड़ता है, या करके चिल्लाता है। एज एन ऑडियंस हम वहां बैठे रहते हैं ना, हमारे अंदर से जोश आता है, मुझे लगा घुसेड़ दे। वो सामने वाला अपना ही बंदा है, अमरीश पुरी, राइट, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हो कौन है, हम इमोशन में बह जाते हैं, राइट। दैट इज द पावर एंड द इंपैक्ट ऑफ अ प्रेजेंटेशन, कि वो उठा के 5 सेकंड के लिए पूरा स्क्रीन एकदम खामोश हो जाता है। पर आप इमेजिन करके देखो, वो हैंडपंप उखाड़े और चिल्लाए नहीं, हैंडपंप उखाड़े बोले हे मारूंगा, हाँ। अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, isn't it? So वो इंपैक्ट आया क्योंकि उसने वो चिल्लाया, और वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर चिल्लाना बहुत अच्छा लग रहा था, हर जगह चिल्लाना अच्छा नहीं लग रहा था ना। तो टॉपिक को समझो, कॉन्टेक्स्ट को समझे। बट अगेन अपनी पर्सनालिटी को भी समझना बहुत जरूरी है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है। हो सकता है चिल्लाना आपके पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता है, बड़े भोले वाले से प्यारे से लग रहे हो, अभी क्या नाम है तुम्हारा, अभी वर्षा आके करे मजा ही नहीं आएगा इसके ऊपर ना, इसकी पर्सनालिटी पे सूट ही नहीं करेगा। तो आपको अब इमेजिन करो वो हैंडपंप वाला सीन राजेश खन्ना के साथ होता, पहली बात तो हैंडपंप ही नहीं उखड़ता, राइट, उखड़ भी जाए और बोले बाबू मोशाई, आप बोले भाई क्या कर रहे हो यार, राइट। उसके लिए पूरा सीन रिक्रिएट किया जाता, कुछ और किया जाता उसमें। तो आपको अपना व्यक्तित्व भी समझना, अपनी पर्सनालिटी को भी समझना है, उसके हिसाब से उस चीज को ढालें, वाइटैलिटी को। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट वाइटैलिटी। अंडरस्टैंड द टॉपिक, फील दैट टॉपिक एंड देन स्पीक, राइट। सेकेंड इज आई कॉन्टेक्ट। आप जब स्टेज पे आते हो, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आप आते हो, जो सामने दिख गया आप उसी पे उड़ेल देते हो, हेलो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक दैट इज कॉन्फिडेंस। विदाउट कॉन्फिडेंस वी कांट गेट सक्सेस। अब वो बेचारा हिलता भी नहीं, देखता रहता, हाँ हाँ हाँ, वो सोचता अरे किसी और को भी देख ले मनी, राइट। आप उसे घुरे जा रहे हो। अच्छा, यहाँ ब्लंडर क्या होती है पता है? जब आप एक नए इंसान हो, एक नए क्राउड में हो, ठीक है, नई जगह गए हो, और आप एक मेल हो और ये सारे फीमेल्स बैठे हुए हैं, या ज्यादातर फीमेल्स बैठे हुए हैं, किसी को आप जानते नहीं हो, आप स्टेज पे आए और एक फीमेल के साथ आपकी आई कांटेक्ट बनी और आप बोल रहे हो हेलो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक दैट इज हैप्पीनेस। विदाउट हैप्पीनेस वी कांट गेट सक्सेस। क्योंकि वो आपके साथ में है, वो आपके अभी फिलहाल कलीग है, तो आपको सुनेंगी थोड़ी देर, थोड़ी देर बाद करेंगे, कब तक देखेंगी, कब तक, राइट। यहां आपकी कोई गलती नहीं है कि आप किसी को घूर रहे हो, आपको तो दिख भी नहीं रहा सामने कौन, अंधेरा छाया हुआ आपके सामने, राइट, बट सामने वाले तो आराम से देख रहा है आपको। अच्छा, यहाँ पे एक अजीबोगरीब हरकत भी करते हो आप, ऐसे घूरते रहते हो सामने वाले को, यहाँ टॉपिक लिखा हुआ इधर, ठीक है, आप बोल रहे हो किसी को देख के हेलो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक दैट इज कॉन्फिडेंस। अब आप किसी को देख के टूं 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 करोगे, कितना अजीब लगेगा यार, राइट। सो whenever you are speaking, whenever you are giving that eye contact, बेटा इसको साइलेंट में कर ले, है ना,
ये हमको ये इतनी सी मैनरिज्म पता नहीं है, हम जब कहीं भी बैठे रहते हैं ना कहीं पे, तो मोबाइल को या टोन 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 टोन, ये तो कुछ नहीं है, तो फिर भी ठीक है। एक बार मैं इसी जगह पे एक सेशन ले रहा था, एक बड़ी सेशन लेती, संडे का सेशन था, वो खूब सारी भीड़ बैठी हुई थी, तो इतने में बीच में एक आंटी बैठी हुई थी। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब हमारे मतलब इंडिया में चाइना मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। बहुत सस्ती मोबाइल थी, बट वो क्वाड्रा पैक वाला उस टाइम वही चलता था, और नया नया ना ये बाहर का जो रिंगटोन आया था। तो मैं क्लास ले रहा था, मैं ऐसे कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई टॉपिक पे ले रहा था, तो एकदम से उनका मोबाइल बज उठा, अरे तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। मैंने बोला मैडम इसको प्लीज साइलेंट कर दो। जी सर जी सर जी सर, बंद करा। फिर मैंने शुरू करना शुरू। सो दोस्तों, हम हमारे व्यक्तित्व को, अरे तुम तो ठहरे परदेस, मैंने बोला मैडम प्लीज इसको साइलेंट में कर दो। हाँ सर हाँ सर हाँ सर, उसने कहीं कहीं रखा। फिर शुरू हुआ, मैंने बोला देखो व्यक्तित्व विकास में, अरे तुम तो ठहरे परदेस। मैंने मैडम आप प्लीज बाहर जाइए। अरे सॉरी सर। अरे मैंने सॉरी सॉरी क्या, कब से आप बोला जा रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं इसको साइलेंट में कर दो। सॉरी कहां से साइलेंट होता पता नहीं मेरे को। वो उस मोबाइल के ऊपर बैठ गई, बट फिर भी आवाज आ रहा। ओके वेल, तो आई कांटेक्ट जब आप बनाए ना, इट शुड बी ब्रॉस आई कांटेक्ट, सरसरी निगाहें होनी चाहिए, इधर उधर 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 सब जगह, चार कोने पकड़ लो, और हल्का से जब आपके सामने अंधेरा ही छाया हुआ है ना, तो अपने को गर्दन को तो हिलाना है, एक बार इधर देखो एक बार उधर देखो, एक बार इधर देखो एक बार, लोगों को लगेगा हम सबको देख रहे हैं, क्योंकि उधर से जब आप इधर देखोगे तो डर देखते हुए आओगे, राइट। सो आई कांटेक्ट, और प्रैक्टिस करने में शुरुआत में ऐसा लगेगा, फिर धीरे धीरे वो नेचुरल हो जाएगा। व्हाट माय पॉइंट, मैंने बोला आई कांटेक्ट सबके साथ बनाना, इसका मतलब ऐसे नहीं कि शुरू हो जाओ, हेलो माय नेम इज जेसन थॉमस, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक दिस 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 दिस, यहां के खत्म हो गया, बाकियों को बाद में देखेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। गॉड में सरसरी निगाहें होनी चाहिए। देन कम्स बॉडी लैंग्वेज। अभी ये क्या है, ये जो मैंने अभी किया, दिस इज व्हाट बॉडी लैंग्वेज इज। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अभी जैसे क्या नाम है तुम्हारा, सुरेखा है ना, अभी सुरेखा दूर खड़ी है और मैं बोलूं सुरेखा इधर मत आना, सुरेखा बोलती हाँ, अरे मैंने बोला इधर मत आना, बोला हाँ। सो द कॉन्सेप्ट इज योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। समझ में आया? तुम्हारा नाम क्या है? अब प्रैक्टिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं हाउ योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मुकेश, मैं रिक्वेस्ट यू सिट डाउन प्लीज। देखो उसका सबसे पहला रिएक्शन क्या था, राइट आपका सबसे पहला रिएक्शन सामने वाले के एक्शन पे होता है, राइट बाद में आपको लगता रहे ऑलमोस्ट खड़ा ही हो रहा था, राइट फिर उसको लगा अच्छा सिट डाउन बोला। सो आपके जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें, अगर अभी जैसे मेरे हाथ में ये पॉइंटर है, अगर मैं इसको लेके बोल रहा हूं तो इसके साथ भी मुझे बोलना आना चाहिए। मैं अगर आपको बोल रहा हूं ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, उसमें आपको इतना नहीं समझ में आएगा, बट मैं ऐसे बोलूं द वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल, नाउ यू आर फीलिंग दैट वर्ल्ड विद इन माई आर्म्स। बट वहीं अगर मैं शब्दों के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, राइट जो मैं बोल रहा हूं मेरे शब्दों में और मेरे एक्शन में डिफरेंस हो, तो आप देखो कैसे कंफ्यूज कर सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? गुंजन है ना, और मैंने बोला हेलो गुंजन हाउ आर यू, ये सही लग रहा है तुमको? वो तो बेचारी प्यार से बोल दिया आई एम फाइन, बट सामने वाले को बोला हेलो हाउ आर यू, बोला इसनट इट? तो अगर यही चीज मैं बोलूं हेलो गुंजन हाउ आर यू, तो ये सही लगता है। वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल में ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बट हाउ आर यू में ये थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड स्पेशली वन ऑन वन आप किसी से मिल रहे हो, आप बोले हाउ आर यू, सामने वाले क्या हो गया इसको, isn't it? So whenever you are using your body language, again it should be according to your words and the expression. Got my point? जैसे मैंने बोला इत्तू सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, ये इत्तू सी बात नहीं है। इत्तू सी बात के लिए ये बोला जाता है इतनी सारी बातें मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, बट कुछ भी अब मैं इतनी सारी बातें मैं आप खुद कंफ्यूज हो जाए यार ये तो इतनी सी बातें हैं, isn't it? So that is the, आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा बोलते हुए कि सपोज दुकान उधर है आप, और वो आपको बोल रहे वो वहां से दुकान से सामान लेके आ जा, तो वो कंफ्यूज होता होगा ना, अरे दादी के उधर नहीं इधर, हाँ कहीं भी वो दुकान से लेके आ जा। राइट तो आप जो बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हो इट शुड बी लाइक मैच विद द वर्ड्स। एंड देन कम्स पोस्चर। पोस्चर मतलब खड़े होने का तरीका। एक्चुअली पोस्चर बॉडी लैंग्वेज का ही हिस्सा है, बट आपको समझाने के लिए मैंने वर्ड पोस्चर यूज किया। पोस्चर का मतलब है आप किस तरीके से खड़े हो, राइट आप दोनों पैर पे खड़े होते हो,
ये सुनो, सावधान ऐसा होता है, विश्राम ऐसा होता है। विश्राम का मतलब क्या होता है? आराम से, रिलैक्स। आप कुछ ज्यादा ही रिलैक्स होते हो। आप जब स्टेज पे आते हो, जो 1.5 पाँव पे खड़े होकर हिलते हो ना, ये कभी मत क्या करो। मैं जो बता रहा हूं वो ये। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये नॉर्मली लड़कियां ऐसे करती, पता है? लड़कियां जब स्टेज पे आती है, अब आप देखो, आपने देखा होगा लड़कियां ये मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स में लड़कियां ऐसे खड़े होकर बात करती, हेलो। ये अच्छा पॉस्चर है, पता है, एकदम प्रोफेशनल पॉस्चर है। बट हमारे यहाँ की लड़कियां थोड़ी आगे बढ़ जाती है, ऐसे खड़ी होती है, बोले हेलो, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट एंड दिस एंड। ये जो हरकतें आप कर रहे हो, राइट, इससे आप लोगों को नेगेटिवली अट्रैक्ट कर रहे होते हो। एक बार एक लड़की स्टेज पे खड़े होकर बोल रही थी, मैं कॉलेज में एज अ गेस्ट बैठा हुआ था सबसे आगे, और वो लड़की साड़ी वाड़ी पहन रखी थी, वो एमसी थी, माइक यूज करके बोल रही थी, और उसने ना साड़ी का पल्लू यहाँ पे लगा रखा था पिन, और ऐसा पल्लू झूल रहा था उसका। तो बोलती है, दोस्तों मैं आपको, ये माइक है ना, दोस्तों मैं आपको अपने कॉलेज की तरफ से वेलकम करती हूं। तो वेलकम में क्या हुआ, माइक नीचे चला गया और अपने पल्लू को संभाल रही थी, तो पूरा सेंटेंस ऐसा हो गया कि दोस्तों मैं आपको अपने कॉलेज की तरफ से करती हूं। बीच में फिल इन द ब्लैंक्स पीछे वालों ने भर दिया, और इस लड़की को सोच, ये लड़की सोच रही है ये क्या कर बदतमीज लोग। अरे वो लोग बदतमीज नहीं है, दे आर ऑब्जर्वेंट, इतने शानदार से ऑब्जर्व कर रहे हैं तुम्हें। Got my point? तो ये सब चीजें बैक स्टेज में होना चाहिए। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग विद गर्ल्स एंड बॉयज, मैं बॉयज के ऊपर भी बोलूंगा, बट गर्ल्स के लिए क्या होता है ना, सबसे बड़ा चैलेंज आपका ड्रेस सेंस, स्पेशली जब इंडियन अटायर में आते हो, सलवार सूट पहन के आ रहे हो, साड़ी पहन के आ रहे हो, ये थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब करती है। इसलिए आपको पहले से, अब इमेजिन करो आप सलवार सूट पहने हुए हो, ठीक है, और हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, आप एक वकील हो, एक एडवोकेट हो, सामने आपका जज साहब बैठा है, यहाँ आपका मुवक्किल खड़ा है, आप जज साहब को बोल रहे हो, जज साहब ये मेरा मुवक्किल पहले यहां रहता था, आजकल यहां रहता है। अपने दुपट्टा संभालने की जगह आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, आप दुपट्टा संभालते हुए बात कर रहे हो। ये नेचुरली लोगों के साथ ये होता है। जज साहब बोले क्या बात कर रहे हो। अच्छा, हम लड़कों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? ये हाथ, इस हाथ को कहां रखें, क्योंकि ये हाथ तो कहीं ना कहीं लड़कियां तो कहीं ना कहीं चलाती हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे वो चला पाते हैं। बट हम लड़के क्या करें, हम लड़कों के साथ एक फैक्टर ये होता है, सॉरी, हम लड़कों के साथ एक फैक्टर सबसे बड़ा ये होता है कि इस हाथ को किस तरीके से यूटिलाइज करें, राइट। अब कई बार मैंने लोगों को देखा है हाथ कैसे यूज करते हैं। कई लोग जेब में हाथ रखते हैं, ठीक है, ये बड़ी खतरनाक जगह, ठीक है। नहीं आप समझो मेरी बात को। एक बार एक कंपनी में मैं गया, वहां पे जो उनका सीईओ था, उसने एकदम टक्सिडो टाइप सूट वूट पहन रखा था। वो आया स्टेज पे और आके बोलता है, दोस्तों आज कैप्टन जेसन थॉमस को हमने यहाँ पे बुलाया ताकि, आपने देखा हो ना सलमान खान जैसे बोलता ना, ऐसे करके वो बोल रहे थे, हम चाहते हैं कि हम हमारी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएं। अब देख रहे हो कि आपका हाथ मजबूर होता है कि कुछ एक्शन करें और आप उसको बांध देते हो, राइट। मैंने मन में सोचा थैंक गॉड उसने ये नहीं बोला कि कंपनी नीचे जा रही है। मैं अगर ऐसे जेब में हाथ रख के बोल रहा हूं, दोस्तों इधर रहे चाहे उधर रहे, हमको तो ऊपर ही रहना है, हाँ राइट। आप कितने डिस्टर्ब लगोगे, सामने वाला भी कंफ्यूज होगा बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, कई लोग हाथ जो है वो ऐसे रखते हैं, ऐसे रखने में भी चलेगा, आपका हाथ मजबूरी है उसकी कि वो चलता है। हाथ पीछे रख के कई लोग चलाते हैं, कई लोग जेब में रख के चलाते हैं। ये चलाने की हरकत जो है ना, खुलेआम करो, बांध के करोगे लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। आप देखो, मैं नॉर्मली लड़का हो चाहे लड़की हो, द बेस्ट पोस्चर टू स्टैंड इज, सबसे पहले तो दोनों पैर जो है कंधे के सीध में खोल के रखो, कम भी नहीं रखना, कम रखोगे तो इम्बैलेंस हो जाओगे, ज्यादा रखोगे तो शक्तिमान दिखोगे। तो इसलिए ये दोनों पैर आपके शोल्डर लेवल पे खुले होने चाहिए। हाथ जो है, पहले मैं बोलता था बेल्ट के सीध में रखना, आजकल बेल्ट का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, तो अपने नाभि के आगे अपने नाभि के आगे अपने हाथों को इस तरीके से रखें ना। मैंने बोला ऐसे रखना, इसका मतलब एकदम रॉबर्ट मत बन जाना कि आप ऐसे रखे, पहले मैं वहां रहता था आजकल यहां रहता हूं, बड़ा खुश रहता हूं, ऐसा भी, राइट। कड़क नहीं होना है आपको।
आप अगर इसी चीज को मैं ऐसे बोलूं, पहले मैं वहां रहा करता था, आजकल मैं यहां रहता हूं, मैं बड़ा खुश रहता हूं। अर्लियर आई यूज्ड टू लिव देयर, नाउ आई एम लिविंग हियर, आई एम फीलिंग वेरी गुड। अब देख रहे हो कितना इंपैक्ट पड़ता है जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर्ली यूज करते हो। सो दिस आर द 5 गोल्डन रूल्स। लास्ट वन इज कंक्लूजन। आप जो भी बात कर रहे हो उसको एंड करो, खत्म करो। आप आते हो, एक बार की बात है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, चले जाते हो यार। अरे बात को खत्म तो करो। एक बार की बात है, एक राजा था, एक रानी थी। अब सोचते रहो, और जहां आपने लोगों को सोचने का मौका दिया, लोग कुछ भी सोचेंगे, फालतू सोचेंगे। वहां खत्म करो, एक बार की बात, एक राजा था और एक रानी थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दिन मर गए, तो खत्म कहानी। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सर करके जाओ, थैंक यू बोलो, खत्म करो। लोगों को लगना चाहिए खत्म हो गया है, बजाय इसके आप तो आधा अधूरा बात करके सो मेरा कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए सर। धीरे से माइक देके चलो तो भाग जाते हैं से। भागो मत, खत्म करो बात को ना। जब आपने आगाज किया तो उसको अंजाम तक पहुंचाओ। दैट इज द कंक्लूजन। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? सर जैसे वो आपने कहा कि कंपनी ऊपर गई, अगर वो एक से वो कितने कंपनी नीचे जाए तो कैसे होता सर? अब आप समझ जाओ। मेरा पैंट थोड़ा लूज हो रहा है। ओके, और कुछ सवाल है? एनी क्वेश्चन? समझ में? हाँ बेटा। सामने वाले के बारे में बोल रहे थे, वी शुड टॉक अबाउट आवरसेल्फ, जस्ट लाइक कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। सो ये स्टार्ट अगर ये बोले उसकी जगह कि यार मैंने ये किया या फिर मुझे ये करना चाहिए। क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल, सबसे पहले तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, पहली चीज। दूसरा, कहां पे बोल रहे हो? मतलब अगर आप एज अ गेस्ट गए हो तो आप कुछ भी रायता फिला तो कोई दिक्कत नहीं होता, लोगों को लगता है हो ये तो गेस्ट है यार। बट अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना, जजेस को मुखातिब होना, उसके बाद शुरू करना। लेकिन अगर आप एक प्रेजेंटर के हैसियत से गए हो, किसी को कुछ सिखाने गए हो, कि एज अ टीचर गए हो, तो वहां आप इंटरेक्शन कर सकते हो। आप वहां ये बोल सकते हो, अच्छा मुझे बताओ इस टॉपिक को कितने लोग जानते हैं, इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानते हैं। ये थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत करी थी कि प्रेजेंटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट? तो डिपेंड करता है आप क्या किस हैसियत से स्टेज पे जाके बोल रहे हो। आज अगर आप एज अ स्टूडेंट यहां पे आ रहे हो ना, तो आपके पास पूरी लिबर्टी, आप हर तरीके की चीजें यूज कर सकते हो। यहां सीखने के लिए आ रहे हो ना, तो कंक्लूजन में कोई आपको बता सकता है नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। स्पेशली जो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, ऐसे सेशन की बात, ऐसे सेशन में वो जो क्लासरूम ट्रेनिंग जो हुआ ना, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यहां करना। क्लियर हो गया? सो इट डिपेंड्स दैट वेयर यू आर स्पीकिंग, टू whom you are addressing and what is the context। ये तीनों चीजों को समझ के करेंगे तो वो नेचुरली होगा। अंडरस्टैंडिंग पब्लिक। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट सुना, बहुत पुरानी बात है, ये 2003 की बात है। मैं पहली बार अपने स्टूडेंट्स वाले चीजों को छोड़ के, मुझे सायाजी में क्लब में, सायाजी क्लब में मुझे इनवाइट किया गया था कि सर सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं तो उनको कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताइए। अभी ये सीनियर सिटीजन 60+ हैं, उनको मैं व्यक्तित्व विकास सिखाने गया हूं, और उस टाइम मेरी एज क्या 27 साल थी। 27 साल का बंदा, राइट, सीनियर सिटीजन को सिखा रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। मैं गया। अब आप देखो, जब आप ऑडियंस को समझते नहीं, जब उनसे ऐसे फालतू इंटरेक्शन करते तो क्या होता है। तो मैंने बोला दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे यहां सुनने के लिए आए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं व्यक्तित्व विकास क्या होता है। तो वो अंकल जी लोग ऐसे बैठे होते हैं। मैंने बोला कोई भी बताए प्लीज, व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास क्या होता है। एक अंकल जी वहां बैठे थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला सर आप बताइए। तुम बताओ, तुम उसके लिए आए हो या हमको तो सुनने बैठे हैं। अब मैं क्या बोलूं यार। मतलब और वहां से जो रायता फैलना शुरू हुआ, मैं पूरा ढंग से बोल नहीं पाया। तो इसीलिए कौन सा ऑडियंस है, सवाल करना जरूरी है नहीं है, ये सब पता होना चाहिए। अगर उसी चीज को मैं ऐसे बोलता, अब मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, मैं बहुत छोटा हूं आपके सामने व्यक्तित्व विकास के बारे में बोलने के लिए। इनफैक्ट मेरे को तो आप लोगों से सीखना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी आके मेरे बिहाफ में कोई खड़े होकर कुछ बता पाए या मुझे कुछ बता पाए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी को इंप्रेस करने का। तो अब देखो मैंने उनकी तरफ से बोलना शुरू किया।
बजाय इसके मैं टीचर बन के खड़ा हूं, मैं बताओ व्यक्तित्व विकास क्या होता है, बोले तू बता तो उसके लिए आया। गॉट माई पॉइंट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस एंड देन स्पीक। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बेटा पूछो, अगर कुछ मन में है तो पूछ लो। हाँ मैं बता रहा हूं वही कि अगर आपके अंदर नॉलेज होगा तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है। 100% नॉलेज तो यार मेन क्रक्स है, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा बिना नॉलेज के ये सब यूज करो, नॉलेज को प्रेजेंट कैसे। कई बार क्या होता है ना, लोगों के अंदर नॉलेज तो होता है बट उनको प्रेजेंट करना नहीं आता है, राइट? जैसे तुम एक फिटनेस ट्रेनर हो, राइट? तो तुम्हारे पास कॉन्टेक्ट बहुत होगा कि फिटनेस के लिए क्या क्या करना है, बट जरूरी नहीं कि सारे का सारा बहा दो। हो सकता है कुछ कुछ चीजें हो, लेकिन उन हर चीज के बारे में जो भी आप बता रहे हो, उस फिटनेस का जो भी टॉपिक आप ले रहे हो, उसमें ये पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। हाँ एक अच्छा सवाल, एक और चीज, टॉपिक जो होता है ना उसको समझना भी बहुत जरूरी है। नाउ सपोज अभी तो ये अगर फिटनेस के ऊपर बोल रही है तो भी ये होना चाहिए, हैप्पीनेस के ऊपर बोल रहे हैं तो भी ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, राइट? कॉन्फिडेंस के ऊपर, स्माइल के ऊपर, या कोई भी पॉजिटिव टॉपिक लेके आप बोल रहे हो तो उसमें ये सारे टॉपिक्स होने चाहिए, इवन नेगेटिव टॉपिक। बट इमेजिन करो, भगवान ना करे आपको ऐसा मौका मिले कि आप किसी कंडोलेंस में जाके बोल रहे हो, आप किसी, है ना, कंडोलेंस समझते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में? शोक सभा। कोई मर गया, उसके शोक सभा में खड़े होकर आप बोल रहे हो शर्मा जी मर गए, बड़े अच्छे इंसान थे। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, वहां आपको बहुत दुखी होकर बोलना पड़ेगा, वहां आपको बोलना पड़ेगा मैं सीरियसली मिस करता हूं कि इतने अच्छे इंसान थे, बहुत धीरे से प्यार से बोलना पड़ेगा आपको। वहां आप जोश नहीं दिखा सकते, वहां आप भले आई कांटेक्ट मत बनाओ, राइट? भले आप वाइटलिटी मत दिखाओ, भले ही आपका पॉस्चर कुछ भी हो, आपका पॉस्चर थोड़ा लाउजी होना ही चाहिए क्योंकि आप दुखी हो। वहां आप ऐसे खड़े हो गए, हेलो, आप खड़े होकर बोल रहे हो शर्मा जी देख रहे हो तस्वीर, बड़े अच्छे इंसान थे, यस, नहीं कर सकते हो आप, isn't it? तो थोड़ा सा आपको अगेन, जैसे मैंने उनको बोला कि आपका जो नॉलेज है उसको किनके सामने रख रहे हो, उसकी समझ होनी चाहिए, और समझ के बाद ये सारे पॉइंट्स यूज करें। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। एनी अदर क्वेश्चन? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, आप सवाल करोगे ना तो हो सकता है कि जो यहां से लेके जा रहे हो उसको और बेहतर तरीके से लेके जाओगे, क्योंकि ये सवाल कई लोगों के मन में भी होगा बट पूछा नहीं। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और कोई सवाल है? बट बेटा जरूरी नहीं है, आप रिलैक्स होकर भी आराम से भी बोल सकते हो। बट डिपेंड करता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपका व्यक्तित्व क्या है। कुछ लोगों में स्पीड पे बोलना ना उन पे सूट करता है, राइट? कुछ लोगों पे नहीं सूट करता है, इसलिए आपको अपना पर्सनालिटी टाइप समझना पड़ेगा, और उसके लिए आप एक बार स्पीड पे बोल के वीडियो बनाओ, एक बार आप धीरे बोल के बनाओ, एक बार बहुत प्यार से हेलो। आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर। एक बार ऐसे करके बनाओ, एक बार बनाओ। आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के ऊपर, आत्मविश्वास के ऊपर। ऐसे एक बार आप बोलो तो आज हम बात करने वाले क्या है? आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले कॉन्फिडेंस के ऊपर। आपने ऐसे 3-4 बार बनाया ना तो आपको यह समझ में आने लग जाएगा कि क्या स्टाइल मुझ पे सूट करती है, मेरी पर्सनालिटी पे सूट करती है। आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो बट लोगों को कॉपी मत करो, कॉपी करके प्रैक्टिस करो। अगर आप पे सूट नहीं होता, मैं शुरू में ना मैं स्वामी जी को बहुत कॉपी करने की कोशिश करता था, बिना दाढ़ी के सूट ही नहीं करता हूं isn't it? तो मैंने बोला नहीं यार ये फ्लॉप हो जाए, फिर मैंने उसको अपने स्टाइल में बोलना शुरू किया। आपने कभी देखा है स्वामी जी को मेरे जैसे बोलते हुए? नहीं देखा होगा, ना ही मैं उनके जैसे बोल रहा हूं, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत इंस्पायर होते हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। बट ट्राई टू मेक योर ओन स्टाइल, अपनी स्टाइल को क्रिएट करो। क्लियर है? सो आपको पता होना चाहिए मुझ पे क्या सूट होता है, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो बट क्रिएट योर ओन स्टाइल। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन। सो हाउ वाज द सेशन? समझ में आ गया सारी चीजें? सो अब कल हम फिर मिलेंगे। कल हमारा जो सेशन होगा वो इससे भी इंटरेस्टिंग होगा।